राजा परीक्षित को जब पता चला मात्र मेरे पास 7 दिन है, राजा परीक्षित ने देरी नहीं करी। उसी क्षण राजा परीक्षित क्या करते हैं, अपने राज्य महल का सब कुछ त्याग करते हैं और महाराज चल दिए। कहां पर? अपने कल्याण के लिए शुक्रताल आ गए, शुक्रताल में आ गए। कहां पर? शुक्रताल। किसके लिए आए? अच्छा, कल्याण के लिए। राजा परीक्षित क्या हो गए हैं? एकदम सावधान हो गए हैं, संभल चुके हैं और चिंता हो रही है, 7 दिन में क्या मेरा कल्याण होगा? 7 दिन में क्या मेरा कल्याण हो सकता है? लेकिन एक बात सच बताए, भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति, जो लोग कहते हैं ना भगवान का दर्शन 7 जन्मों में होगा, भगवान इस जन्म में नहीं, लगता है 7 जन्मों में मिलेंगे, जो कहते भगवान 7 साल बाद मिलेंगे, जो कहते 7 दिन की कथा सुनने के बाद भगवान मिलेंगे, नहीं, भगवान 7 जन्मों में नहीं, 7 साल में नहीं, 7 दिन में नहीं, भगवान के नाम को अगर अधिक से अधिक जप लिया जाए तो भगवान के नाम को जपने के बल पर आप 7 जन्मों में नहीं, 7 दिन में नहीं, 7 मिनट में भगवान का दर्शन पा सकते हो, मात्र भगवान के नाम के बल पर। किसके बल पर? नाम के बल पर। महाराज आज यहां भी राजा परीक्षित, उनको चिंता हो रही है क्या कल्याण होगा 7 दिन में? लेकिन उस समय राजा परीक्षित पर कृपा करी भगवान ने, परीक्षित के समक्ष गुरु को भेज दिया। जब भगवान देखते हैं कि जीव अपने कल्याण के लिए जब चिंतित होता है तो भगवान उस समय उस जीव को गुरु ढूंढने के लिए नहीं जाने देते हैं, बल्कि भगवान उस व्यक्ति के सामने गुरु को भेज देते हैं। पर परीक्षित तो उस समय समझ गए। जब सुखदेव जी सामने आए, परीक्षित ने चरण पकड़े, चरणों में लेट गए, वंदन प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव कृपा करके मेरा कल्याण कराइए और मुझे बताइए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो तो उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यक्षतामम यतेम भजनतामम येनम कथामृतम यतिम नामस्ततम यत वरदम अहेनिदतम। भैया जी, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे, राजन प्रश्न एकदम उत्तम है तुम्हारा। प्रश्न क्या किया है महाराज? प्रश्न कितना गजब का, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी उसके कल्याण का उपाय। आप सच बताइएगा, हमारा आपसे एक प्रश्न है, आप जो बड़े आराम से जी रहे हैं, सच बताइएगा आपका जो ये जीवन है वो कितने दिनों का है? कितने दिनों का है मैया जी? मात्र 7 दिन का ये जीवन है। कितने दिन का? आपके पास भी कितने दिन है? मात्र 7 दिन। ये नहीं कि परीक्षित के पास ही 7 दिन थे, आपके पास भी 7 दिन है। और मैया जी इतना ही नहीं, परीक्षित को तो काल रूपी सर्प डसेगा तब उनकी मृत्यु होगी। आपको क्या लगता है आपकी ओर काल नहीं आ रहा है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। ये जो तक्षक है ये सिर्फ परीक्षित को ही नहीं, ये तक्षक एक दिन आकर के हमें भी डस लेगा। क्यों? ये तक्षक कोई और नहीं, ये तक्षक नाग ही हम सब का काल है।
और काल से कोई नहीं बचा है, लेकिन जिसने भगवान का नाम जप लिया वही काल की मार से मुक्ति पा लेता है। उसे काल की मार नहीं खानी पड़ती। लेकिन जो भगवान के नाम से दूर रहता है, जो भगवान का नाम जपना नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति ही काल की मार को खाता है। काल आएगा, काल डसेगा, छोड़ेगा नहीं काल किसी को भी। लेकिन देखो राजा परीक्षित काल के आने से पहले ही उन्होंने अपना कल्याण करा लिया था। लेकिन हे कलयुग के मूर्ख प्राणियों, तुम बार बार कथा सुनते हो, लेकिन बार बार कथा सुनने के बाद भी तुम अपने कल्याण के बारे में तनिक भी बैठ कर के विचार नहीं करते। और याद रखिएगा, अगर इस जन्म में कल्याण नहीं करा पाए तो मैया जी 84 लाख यूनियां भोगनी ही पड़ेगी। चाहे कितना भी सुबह उठ के भगवान के सामने घंटी बजाओ, भगवान के सामने आरती वंदना करो, लेकिन अगर कल्याण चाहते हो तो नाम जपना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कौन कह रहे? मैं नहीं कह रही हूं, सुखदेव जी कह रहे। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे, राजन आपका ये जो प्रश्न है ना, बड़ा प्यारा प्रश्न है। हे राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी हो, हम सब की मृत्यु भी 7वें दिन ही होनी है। वो दिन कौन सा होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन 7 दिन के भीतर भीतर ही हमारी मृत्यु होगी। लेकिन मैया जी काल आएगा, काल के आने से पहले परीक्षित की तरह सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। और सुखदेव जी जो कह रहे हैं उसको जीवन में अपनाओ। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? यक्षतामं येनम कथम अहेम श्रृणताम यतेम नादिता मुखम नामस्तुतम नामम संकीर्तनम यतेम हरेर कल्याणम येनम गोविंददम यते वंदक्षतम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन होनी हो, ऐसे व्यक्ति को सावधान होकर के कानों से भगवान की कथा अधिक से अधिक सुननी चाहिए। और उस व्यक्ति को फिर अपने हाथों में माला झोली ले लेनी चाहिए। क्या धारण कर लेनी चाहिए? माला झोली। और माला झोली हाथों में धारण करके वाणी से भगवान का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। एक बात याद रखिएगा मैया जी, ये कभी नहीं देखा जाएगा कि आप कितने दिन जिए, कितने वर्ष जिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने वर्ष जिए, ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से जिए, आपने जीवन जो जिया वो कैसा जीवन जिया है। महाराज हमारे ब्रज के संत कहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो 100 साल जिया लेकिन भजन किए बिना जिया। 100 साल तो जिया लेकिन दुनिया की नाक में दम करके रखा, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, भगवान की कथा ही नहीं श्रवण करी, बिना भजन किए ही संसार से 100 साल की आयु पूरी करके चला गया। तो महाराज हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार पर बोझ है, धरती पर बोझ है। लेकिन एक व्यक्ति जो सिर्फ 2 साल के लिए जीता है, जिसकी आयु मात्र 2 साल तक की होती है या ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक, अहेम यतेम आयुक्षरताम येनम अहेम भजनताक्षरता। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन 10 साल तक जिया या 20 साल तक जिया, लेकिन उसने अपने जीवन में भगवान के नाम को अपना करके नाम जपते हुए उसने 20 साल पूरे कर दिए। तो महाराज ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ नहीं, ऐसा व्यक्ति संसार का कल्याण कराने वाला साधु कहा गया है।
धोती कुर्ता पहन करके भगवा वस्त्र पहनने वाला ही संत नहीं है। पैंट बुरशर्ट में रह कर के भी अगर आप भगवान के नाम को जीवन में अपनाकर नाम जपना शुरू कर दे तो आप भी किसी महात्मा से कम नहीं है, आप भी किसी साधु से कम नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जीवन में सबसे पहले चाहिए कि हम अपने जीवन में गुरु बनाएं। क्या बनाए? गुरु। जो व्यक्ति कहते ना क्या होगा गुरु बनाने से, गुरु बनाने से आपके जीवन में आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। इसी जन्म में आप गुरु कृपा के बल पर जो आपको भगवान का नाम प्राप्त होता है और उस नाम को जब आप जपते हैं तो उस नाम के बल पर आप भगवान को पा लेते हैं। इसीलिए हमें जीवन में गुरु बनाने चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, मीरा भी कृष्ण के लिए तड़प रही थी, लेकिन जब मीरा ने देखा कृष्ण अभी तक नहीं आए, अभी तक उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, तब मीरा ने भी मन में पूछा प्रभु आप क्यों नहीं मिल रहे। तब मीरा के हृदय से आवाज आई कि गुरु तो बना। और जब मीरा ने सुना गुरु बना तो मीरा ने कन्हैया से कहा कन्हैया मैं कहाँ जा कर के गुरु ढूंढूं, आप कृपा करो ना। तो भगवान ने कृपा करी और कृपा क्या कर दी, भगवान ने मीरा के सामने गुरु भेज दी। काशी से चल करके रैदास जी कहाँ आ गए, मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और मीरा ने तुरंत रैदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और भगवान के नाम से जुड़ करके फिर मीरा ने गुरुदेव को अपने जीवन में धारण किया, गुरु बना लिए और नाम जपा। और प्रभाव ये हुआ कि मीरा ने कन्हैया का साक्षात्कार कर मीरा कन्हैया में लीन हो गई। इसलिए जीवन में गुरु आवश्यक है कि ताकि हम भी परमात्मा का साक्षात्कार पाए। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। परीक्षित ने भी गुरु बनाए हैं। सुखदेव जी कौन क्या कराने आए, कल्याण। तो परीक्षित ने क्या किया, सुखदेव जी को गुरु बनाए और सुखदेव जी को गुरु बना करके भगवान की कथा सुखदेव जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए यश्यतामम अहिम वद्यतामम यनीम अहिम नामस्त कल्याणक्षतम। सुखदेव जी ने परीक्षित पर बड़ी कृपा करी है और परीक्षित को कहा राजन बस कल्याण के लिए नाम को भगवान के जपते रहे जपते रहे। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान किस प्रकार सृष्टि का सृजन करते हैं, तो सुखदेव जी महाराज ने कृपा कर बताया भगवान किस प्रकार सृष्टि का सृजन आदि करते हैं। और जब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि वर्णन आदि किया, जिस क्षण ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ था, भगवान ने जब सृष्टि सृजन किया और ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मा ने भी भगवान को देखना चाहा। उन्होंने भी सोचा कि मैं अपने जन्मदाता को ढूंढूं। तब उस समय ब्रह्मा को एक आवाज सुनाई पड़ी थी और वो क्या थी, तपम 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 वारदेमम दर्शनम यतेम अहेमम बाक्षतमम। आवाज सुनाई दी कि तप करो, तब जाकर के तुम्हारा जन्मदाता तुम्हें दर्शन देगा। उस समय ब्रह्मा जी ने जाके तप किया है। और देखिए तो सही भैया जी, ब्रह्मा ने भी जब नारायण का दर्शन पाना चाहा तो ब्रह्मा को भी तप करना पड़ा। और ब्रह्मा ने जब तप किया और तप करके वापस आए तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सामने आकर खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा को भी जब बिना तप किए भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, तो हम तो संसार के साधारण जीव है, तो हम जैसे साधारण जीवों को क्या बिना तप किए भगवान मिल जाएंगे? लेकिन आप कहेंगे देवी जी तप तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा
सबसे बड़ा तप क्या है? तप ऐसा ही नहीं कि वन में जाकर किया जाए, नहीं, वन में जाने की आज्ञा तपस्वियों को है, लेकिन गृहस्थियों का सबसे बड़ा तप क्या है? कहीं मत जाइए, घर में रह करके ही जो व्यक्ति प्रतिदिन 100 मालाओं का जाप करता है भगवान के नाम का, मैया जी जो व्यक्ति एक दिन में 11,000 नाम भगवान का जपता है, ऐसा व्यक्ति घर में रहने के बाद भी तपस्वी है। क्या है? भले ही वो घर में रह रहा है, लेकिन वो तपस्वी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा तप भगवान का नाम बताया गया है। और वन में जाने वाले जो तपस्वी वो करते ही क्या है? आंखें मूंद के आखिर जपते तो भगवान का नाम ही है। लेकिन हाँ, बागेरी वाले तो कह रहे होंगे बस बस देवी जी 100 माला भगवान को 11,000 नाम जपे, है हम भगवान का नाम कैसे जप पाएंगे? हमें तो भैसन की सेवा करने से फुर्सत मिले तो हम नाम जपे, है ना। एक बात हम आपको थोड़ा सरल तरीके से समझाएं। आप कहेंगे कि देवी जी आप नाम के लिए, क्योंकि देखिए हमारा एक ही लक्ष्य है और वो है नाम जपना और नाम जपवाना। और ये हम ही नहीं, कथा का सार ही भगवान का नाम है और जीवन का आधार भगवान का नाम है। और अगर उस नाम को नहीं अपनाया तो जीवन बेकार है। अभी कहा ना भजन में, तेरे जीवन को धिक्कार, मानव जीवन तूने पाया, हरि का नाम ना तूने गाया, तेरे जीवन को धिक्कार। शास्त्र ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है, तेरा जीवन किसी काम का नहीं। करके श्री विदुर जी महाराज पर कृपा करी। लेकिन देखिए जरा निहारी, आज जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ पर गए, अच्छा देखो व्यवस्था सारी किसके पास है? बोले दुर्योधन के पास। बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन किसके पास है? बोले दुर्योधन के पास। लेकिन फिर भी इतना आग्रह करने पर भी गोविंद ठहरे नहीं, भोजन भी नहीं पाया, बल्कि कहाँ चले हैं? जिसके पास साधन ही नहीं है कुछ। और भगवान ने क्या किया? भगवान तोड़ करके गए हैं किसके यहाँ? विदुर के यहाँ। एक बात याद रखिएगा, हम बार बार कहते जहाँ अभिमान होगा वहाँ पर गोविंद ठहरेंगे नहीं। मथुरा में क्या था? बोले अभिमान था। कितनी देर रुके, जबकि जन्मभूमि थी भगवान की। अब भाई जन्मभूमि को कैसे छोड़ दिया जाए? कम से कम 1-2 साल तो रुकते, 1-2 साल नहीं, महीने 4-5 महीने तो रुकते, नहीं रुके। अरे 2-4 दिन भी नहीं रुके, झट जन्म लिया और चल दिए। कहाँ पर? ब्रज की ओर। क्यों? मथुरा में अभिमान था, लेकिन ब्रज में प्रेम था, गोपियों के यहाँ भाव था, भक्ति थी। इसीलिए भगवान दौड़ते हुए गए हैं। कहाँ पर? उन प्रेम को धारण करने वाली गोपियों के पास। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से यदि भज ले मुझको तो मैं कर दूं तेरा बेड़ा पार। पर क्या कर? भाव को हृदय में लिया। और तो और गजब की बात यह है महाराज, भगवान ना ही तो आरती वंदना करने से मिलते हैं, ना ही तो भगवान को कितना भी आप जाकर के प्रातः काल उठ करके भगवान के सामने कितना भी दिया जलाकर, कितनी भी आरती उतार कर प्रसन्न कर नहीं रीझेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्राप्त होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। गंगा में ना मिले, यमुना में ना मिले, ना ही सरस्वती में। प्रेम भाव में डूबे तो फिर गोविंद ही चले आए।
जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चल के आ जाएंगे। पर कब? जब प्रेम में डूब जाओगे, प्रेम को हृदय में प्रकट कर लोगे तो। और यही हुआ, माता विदुरानी गई नहीं, गोविंद खुद चल के आए हैं। क्यों? प्रेम है। और गजब की बात तो ये, भगवान ने छिलके खाए केले के। तुम्हारे जहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, उसके सामने आप रख दो महाराज केले के छिलका, क्या करेगा? कितनी देर ठहर जाएगा? ये सब छोड़ो, कितनी देर ठहर जाएगा? उसे लगेगा ये तो हमारा अपमान कर रहा है। तुरंत उठेगा और वहां से चलता बनेगा, ठहरेगा नहीं। उसको लगेगा ये हमारा अपमान कर रहा है। लेकिन भगवान, विदुरानी लाई भगवान के लिए केले, लेकिन केले तो खिलाए ही नहीं थे, छिलके खिलाए। पर भगवान भी खो गए। और एक बात याद रखिएगा, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम में दो का नहीं, एक का काम है। और प्रेम वास्तव में क्या है? बोले जहां पर जीव को अपने आप तक का होश ना रहे, खो जाए। और भक्ति में जब तक खोगे नहीं ना, तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। जब तक अपने आप को ना भूल जाओ, तब तक कृष्ण मिल जाए सरल नहीं है। भक्ति में खुद को ही नहीं, दुनिया को ही नहीं, बल्कि खुद को भी भूलना पड़ता है। मैं नहीं, बल्कि कृष्ण है। जहाँ मैं हूँ वहाँ कृष्ण नहीं आते, और जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर कृष्ण आते हैं। क्यों? बोले मैं का प्रतीक है अभिमान, और जहाँ मैं है वहाँ कृष्ण नहीं। इसीलिए अभिमान था, मैं था दुर्योधन के जीवन में, इसलिए कृष्ण नहीं रुके। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ कृष्ण कृष्ण है, इसलिए ठाकुर दौड़े आ गए, 45 केले के छिलके खा गए। और भगवान ने गजब तो ये किया कि महाराज, भगवान ने जब 45 केले के छिलके खाए तो विदुर जी आ गए थे, भगवान को मिठाई दी, क्या प्रभु ये खाओ। भगवान ने मिठाई खाने के बाद भी जानते हो क्या कहा? काका जी, मिठाई में भी वो मिठास नहीं जो काकी के केले के छिलकों में थी। क्यों? क्योंकि उस केले के छिलकों में कोई स्वाद नहीं था, पर भक्ति का स्वाद उसमें आकर के विराजमान हो गया था। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरा, बस तू ला करके अपना भाव, अपना प्रेम मेरे समक्ष रख दे, मैं तेरे उस प्रेम को ही प्राप्त कर जाऊंगा, इसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। उन्हें आपके साधनों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। और भगवान ने यही किया, विदुर विदुरानी पर कृपा करी है। उसके पश्चात में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध आदि करा। उसके बाद में भगवान श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति पर कृपा करी, और उन पर कृपा कर कपिल भगवान ने बताया है मन किस प्रकार वश में करें। सर्वप्रथम व्यक्ति को आवश्यक है मन में जो ये गंध बैठा हुआ है इसको दूर किया जाए। अब ये मन में जो बैठा गंदगी है इसको कैसे दूर किया जाएगा? अच्छा, मन में बैठी क्या है गंदगी? बोले काम, क्रोध, अहंकार, मोह, माया, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये सब क्या है? यही चोर, यही गंदगी बन करके हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे, जिनके कारण हमारा मन एकदम अशुद्ध हो चुका है, हमारा मन एकदम मैला हो चुका है। अच्छा, अब मन को पवित्र कैसे करें? बोले ये जो काम, क्रोध, अहंकार, मद, ईर्ष्या, ये जो चोर है ना, इनको हृदय से निकालो। कैसे निकलेंगे? बोले महाराज, जब आप कृष्ण कृष्ण जपेंगे, राम राम जपेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे तब। बोले सरल है? बोले बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? अब आप सोचो, आपके इस गांव में बागेरी में कुछ चोर आ जाए, आप रात में सो रहे हो और चोर चोरी करने आ जाए, पर एक व्यक्ति जाग रहा और वो चोरों को देख ले, तो वो जानते हो क्या कहेगा? वो झूठी बोल दे, पुलिस नाम ले दे पुलिस,
अच्छा, चोर घबराएंगे कि नहीं? थोड़ा डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ जी कि ना जी? उनके भीतर थोड़ा सा तो पुलिस नाम सुन के भय जागेगा। महाराज विचार कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है चोर चोरी कर रहे हो, किसी ने झूठी कह दिया, पुलिस आई नहीं, पुलिस प्रणाम ले दिया पुलिस, तो चोर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर जहाँ जगह मिले दौड़ पड़ते हैं। अरे भैया पुलिस तो आई नहीं, लेकिन नाम तो सुन लिया ना पुलिस, और घबराहट हृदय में बैठ गई, डर हृदय में बैठ गया और रक्षा के लिए भाग पड़े। सोच के देखो, पुलिस नाम सुन कर के जब महाराज चोर अपनी रक्षा के लिए भाग सकते हैं, दौड़ करके जा सकते हैं, विचार करो। कृष्ण हृदय में अभी आए नहीं है, लेकिन जब हम कृष्ण का नाम जपते जाएंगे, रटते जाएंगे, तो मन में बैठे काम क्रोध अहंकार ये सब जो चोर है, क्या उस कृष्ण नाम को सुन कर के क्या ये हमारे हृदय से निकल कर नहीं भागेंगे? अवश्य भागेंगे। लेकिन क्या करना है? प्रभु के नाम को जप करके इन काम क्रोध रूपी चोरों को हृदय से निकालना है। और जिस दिन ये निकल गए, मन उस दिन पवित्र हो जाएगा, मन उस दिन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हुआ तो मन मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में आकर के गोविंद विराजमान होते हैं। और मन मंदिर बन जाए, इसी में फायदा है, इसी में लाभ है। आजकल हम व्यक्तियों को देखते, खूब जाकर के नर्मदा जी में डुबकी लगाते, खूब जाकर के गंगा जी में डुबकियां लगाते, फिर भी मन जो का त्यों, फिर भी मन वैसा का वैसा, कोई लाभ नहीं। क्योंकि हमारे ब्रज के भक्त गाते हैं, गंगा में जाकर के बंदे तूने तन की मैल जो धोई। लेकिन गंगा में जाने के बाद भी तन की सुंदरता को देखा, तन को सुंदर बनाने का प्रयास किया, तन पर लगे गंदगी को हटा दिया, लेकिन मन पे जो मन की मैल ना धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। आवश्यक क्या है? महाराज, संभव नहीं कि गंगा जी में जाकर के भी व्यक्ति अपने मन को पवित्र कर सके। ऐसा नहीं कि गंगा जी कृपा नहीं करती, अरे गंगा जी बहुत कृपालु है, बहुत धन्य है, लेकिन फिर भी महाराज कहा, गंगा जी पर जाने के बाद भी व्यक्ति अपने मन को पवित्र नहीं करना चाहता, इसलिए मन पवित्र नहीं होता। लेकिन ये कथा ऐसी है कि बस एक बार व्यक्ति यहाँ आके बैठ जाए, आकर बैठ जाए, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जो सुनाया जा रहा है उसको सुनता रहे। क्या होगा? अगर उस व्यक्ति का मन जन्म जन्मांतर का भी मेला होगा, तो भी ये कथा रूपी गंगा व्यक्ति के मन को शुद्ध करने में मिनट भी नहीं लगाती। कलयुग में सबसे महान है भगवान की कथा रूपी गंगा। जो उस वाली गंगा, भगीरथी वाली गंगा में जाके मन को साफ नहीं कर सकते, वो बड़ी सरलता से यहाँ आकर के भगवान के नाम को जीवन में अपना करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहे तब हम तो बोल सकते, बता सकते, करना ना करना तो आपके ऊपर बात है।